चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम बेटा आपने जो एक्सरसाइज 5.3 है इसके आपने कितने क्वेश्चन कर लिए थे? पहला क्वेश्चन आपने किया था, उसके आपने सारे पार्ट्स कर दिए थे। सो अभी देखते हैं भाई हम ध्यान से इधर फोकस करें सब लोग। काम मैं थोड़ा सा ज़्यादा आपको दूंगा तो आपने करके आना है। सो एक्सरसाइज हमारे चैप्टर नंबर हमारे पास है बेटा जी 5। लेक्चर नंबर हमारे पास कौन सा है 17। और उसके बाद 9th की मैथमेटिक्स है, ठीक है। एक्सरसाइज हमारे पास कौन सी है भाई 5.3, ठीक है। सो इसके आज हमने क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और 3, ये आज हम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके 2 पार्ट्स है, उसमें मैं सिर्फ आपको पहला पार्ट करवाऊंगा। वो कह रहा है कि इफ़ x + 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 3x² - 4kx - 4k² देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखें इधर, वो कह रहा है कि आपको एक टर्म दी गई है x + 2, ये फैक्टर है यानी कि हिस्सा है किसका, ऑफ 3x² - 4kx - 4k², ठीक है। कह रहा फाइंड करें भाई, क्या फाइंड करें, k की वैल्यू फाइंड करें। फैक्टर का क्या मतलब होता है? फैक्टर का मतलब ये है कि ये जो चीज़ है ये इस पे डिवाइड हो सकती है, ठीक है, या ये वाली चीज़ इस पे डिवाइड हो सकती है, ठीक है। सो अब तो ये वाली चीज़ आप इस्तेमाल करके इसको यूज़ करके आप इसमें पुट करके आप k की वैल्यू फाइंड करके बताएं। कल आपको याद होगा मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम जो होता है वो इस्तेमाल करना या उससे सॉल्व करना मैंने आपको सिखाया था, ठीक है। सो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेट करेंगे। क्या करेंगे आप, लेट किया कि ये जो सारी रकम है ये किसके इक्वल है, px के 3x² - 4kx - 4k², ठीक है बेटा जी। सबसे पहला आपने काम ये किया, आपने फ़र्ज़ किया है कि ये जो सारी रकम है वो किसके बराबर है, px के। किसके बराबर है, px के। उसके बाद ये वाली जो चीज़ है मैंने आपको बताया था आपने इसको सॉल्व कर लेना है। सो इसको आप x + 2 को किसके इक्वल रख लेंगे, 0 के, और यहाँ से x किसके इक्वल आएगा, -2 के। ये जब ये प्लस का 2 इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, जमा का 2 जब दूसरी साइड पे जाता है तो मनफी का 2 बन जाता है, ठीक है, अलामत बदल जाती है। तो ये बन गई हमारे पास x की कीमत, यही गल किया था ना। अब ये वाली जो x की कीमत है आप इसमें पुट करेंगे और k की वैल्यू फाइंड करेंगे। चलें भाई, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 मसावात 1 में x की कीमत दर्ज करें, ठीक है। सो दर्ज करते हैं भाई, ये जो x की कीमत है वो इसमें हम पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ -2 पुट कर देंगे, ठीक है। सो हमारे पास बनेगा p और x की जगह पे क्या आ गया, -2 आ गया, ठीक है। उसके बाद आगे आप बेटा क्या करेंगे आगे आप बताएंगे, ये सारी में पुट करें इज इक्वल टू 3x कितना है, -4k ऐसे ही रहा, और x की वैल्यू क्या है, -2 और -4k का स्क्वायर। सिंपल आपने बेटा ये काम कर दिया है, ठीक है। उसके बाद बेटा आगे क्या है, एक बात आपने याद रखनी है, मैं आपको एक नई चीज़ आज बताने लगा हूँ।
अगर तो ये वाली जो चीज़ है पूरी पूरी इस पे डिवाइड हो तो एंड पे जो रिमाइंडर आता है वो ज़ीरो आता है। रिमाइंडर क्या आता है? ज़ीरो। ठीक है, रिमाइंडर क्या आता है? ज़ीरो। अगर तो रिमाइंडर ज़ीरो हो तो ये जो मसावा दी गई हो इसको आप ज़ीरो के इक्वल रख सकते हैं। किसके इक्वल रख सकते हैं? ज़ीरो के इक्वल। चलें, ये जो सारी रकम है इसको मैं ज़ीरो के इक्वल रखने लगा हूँ। ठीक है, ये ख़त्म करने लगा हूँ यहाँ से और इसकी जगह पे क्या लगाने लगा हूँ? ज़ीरो। सो इसको हल भी कर लेता हूँ मैं। ये इसकी जगह पे आ गया ज़ीरो और इधर 3 और ये -2 का स्केयर कितना होता है? 4। स्केयर माइनस को क्या कर देता है? ख़त्म कर देता है। ये जो ऊपर मुरब्बा आ रहा है इस मनफी को क्या कर देगा? ख़त्म कर देगा। ये ख़त्म हो जाएगा तो पीछे 2 का मुरब्बा कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा। 2 का स्केयर कितना हो जाएगा? 4। -4 के, अब एक और काम करें, ये माइनस और माइनस क्या हो गए? प्लस। 4 × 2 कितना हो गया? 8 और साथ में के वैसे ही आ गया 8k। ठीक है, उसके बाद -4k का स्केयर ये ऐसे ही रहा भाई। उस समझे नहीं सवाल? 2 मिनट बाद आ रही बैठ। अब 3 × 4 कितना हो गया? 12 प्लस 8k -4k का स्केयर, ये इज इक्वल टू किसके है? 0 के। ठीक है, अब बेटा ये जो चीज़ बन रही है इस सारी में क्या कॉमन आ रहा है? 4 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? 4। सो 4 आप कॉमन लेंगे, पीछे क्या बच गया? ये 0 का मैं इस साइड पे ले जाता हूँ, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब तो इसमें से 4 निकला तो पीछे क्या बच गया? 3। इसमें से 4 निकला, क्या बच गया? 2 और के साथ वैसे ही माइनस। इसमें से भी 4 निकला तो क्या बच गया? सिर्फ के स्केयर बच गया। 1 है तो 1 आप नहीं लिखते। ठीक है, ये 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा? जाओ सुनो बात। ये हमारे पास बच जाएगा -k स्केयर प्लस 2k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये के स्केयर को मैंने पहले लिख लिया है, 2k को यहाँ पे लिख लिया और फिर 3 को लिख लिया। ठीक है, वही चीज़ है। अब बेटा ये के स्केयर वाली जो रकम है ये प्लस होनी चाहिए जी। 4 देखो, 4 इधर है ना, इधर हो रहा है मल्टीप्लाई। जब ये इधर जाएगा ना 0 के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा। 0 से किसी भी चीज़ को डिवाइड करें तो आंसर दोबारा 0 आता है। ठीक है, तो ये स्टेप मैंने डायरेक्ट कर दिया बेटा। अब आप बड़े हैं तो 4 को जब भी उधर लेके जाएं 0 से डिवाइड करें तो आंसर फिर से क्या आता है? 0। क्लियर हो गया? ये डायरेक्ट स्टेप करते हैं बेटा। अब सो यहाँ पे देखें के स्केयर वाली जो रकम है इसको आपने प्लस में लिखना है। किस में लिखना है? प्लस में। कैसे? सारों की लामतें चेंज कर दें। ठीक है, माइनस को कॉमन ले लें तो कैसे होगा भाई? ये बन जाएगा के स्केयर, ये -2k, ये -3 इज इक्वल टू 0। जब भी अलामतें चेंज करनी हो सब की जाती हैं। ठीक है, सब की अलामतें चेंज कर सकते हैं आप। क्लियर हो गया? अगर इस साइड पे कोई रकम है तो उसकी भी फिर अलामत आपने चेंज करनी है। तो 0 को -0 करें फिर भी 0 ही आता है। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास ये जो रकम आ गई है इससे आपने क्या निकालना है? के निकालना है, क्योंकि ऊपर देखें उसने क्या कहा था? क्या फाइंड करें? के फाइंड करें। सो हम के को फाइंड करते हैं। अब ये तो आपको पीछे मैंने करवाया फैक्टराइजेशन करना। के स्केयर -2k -3 इज इक्वल टू 0। तजिए करना, तजिया बनाना इसकी या इसके जोड़े बनाना मैंने आपको सिखाया है। इस नंबर को और इस नंबर को आपस में ज़रब करेंगे। इसके साथ 1 है तो 3 ज़रब 1 कितना हो गया? 1 ज़रब -3। जवाब क्या आ गया? -3। अब आपने 2 ऐसे नंबर्स लेने हैं, छोटू इधर ध्यान करो, 2 ऐसे अदाद लेने हैं, 2 ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनको ज़रब करें तो -3 बने, जमा माइनस करें तो ये बने। तो मेरा ख्याल है इन्हीं से काम चल जाएगा। देखें तो इन दोनों को ज़रब करने से तो -3 आ ही रहा है। अब ज़रा हम देखते हैं क्या इनको जमा माइनस करने से ये सेंटर वाला बन रहा है। जमा माइनस करने से आपने ये बनाना है। देखें -3 हो
और जमा का 1 हो तो क्या आएगा, तो ये -2 बन रहा है। ठीक है, सो के स्क्वायर -3k प्लस के -3 इज इक्वल टू 0। तो मनफी के 3 में से के निकाले, दोबारा -2k बनेगा, ऐसे ही है ना। तो दोबारा वही बेटा आपका बन जाएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है रिजवान, ये पहले दोनों में और कौन से दोनों में, के। सो इन दोनों में देखे, दोनों में के आ रहा है, तो एक के हमने बाहर निकाल लिया, तो इसमें से एक के निकल गया तो पीछे कितने के बच गए, एक। इसमें से एक के निकल गया तो पीछे क्या बच गया, 3 बच गया। यहां से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन ले लें, इसमें से 1 निकला तो पीछे के ही बच गया, इसमें से भी 1 निकला तो पीछे 3 ही बच गया, इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है। अब साथ साथ आपने बेटा यहीं से काम लेकर चलना है, ठीक है। यहाँ से कहाँ से, यहाँ से। ये देखो, अगर किसी दो टर्म्स में आपस में कुछ भी ना कॉमन आ रहा हो तो फिर 1 कॉमन ले लेते हैं। जब 1 कॉमन लेंगे इन दोनों में से, तो पहली में से 1 निकाला पीछे के ही बचेगा, दूसरी में से 3 निकाला, फिर 1 निकाला, फिर भी 3 ही बचेगा। ठीक है, तो वही आपने लिख दिया। अब ब्रैकेट के जो अंदर टर्म्स आ रही हैं वो एक जैसी हैं, ब्रैकेट के बाहर वालों को एक ब्रैकेट में लिख लें और ब्रैकेट के अंदर वालों को, यह आपको पीछे सिखाया हुआ है। अब दोनों को अलग अलग किसके इक्वल रख देंगे, 0 के +1। ये देखिए, ये रकम भी 0 के इक्वल है, इज इक्वल टू 0। और दूसरी रकम क्या है, के -3, वो भी किसके इक्वल है, 0 के। तो यहाँ से के की वैल्यूज आ जाएंगी। ये प्लस का 1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, -1। और ये के, ये -3 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, +3। तो ये आपके पास बेटा के की वैल्यूज हैं। ठीक है बेटा। इसी तरह आपने क्वेश्चन इसका जो दूसरा पार्ट है वो आपने करके आना है। मेरा ख्याल है इतना ही काम काफ़ी है। ठीक है, सो ये 2 पार्ट्स कल आपने बेटा करके आने हैं। क्या हुआ है, ये आज का यानी कि हमारा काम है बेटा। ये क्वेश्चन नंबर हमने 2 किया है, 2 का पहला पार्ट, और उसके पहले 2 पार्ट्स हैं, 1 और 2, ये आज हमने किया है। ठीक है, चलें शाबाश, नोट कर लें आप, शाबाश। अभी करता हूँ चेक, ठहर जाओ, चलें शाबाश।